तो अगर इस तरह का एक अभियान बिहार जैसे राज्य में चलेगा और जहां मुख्य चुनाव आयोग ने खुद कहा कि बिहार के 20% लोग बाहर रहते हैं और जो बाहर रहते हैं बाहर ही रहते हैं, उनको अंदर आके वोट देने की जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल सीधी बात थी कि 20% लोगों के करीब करीब वोट करते। मैं नहीं कहना चाहता कि पानी पी लीजिए, लोग सोचेंगे कि सवाल सुनने के बाद पानी सवाल पीने की की वजह बात से कर रहे नहीं, हैं। मैं वही कह रहा हूं, खांसी की वजह से है, इसलिए आप ना करण थापा जी है ना मैं मोदी जी हूं, ना मैं उनके जाने वाला हूं। नहीं हूं करण थापा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी तो बातचीत होती है राहुल गांधी से, क्यों नहीं समझाते आप उनको कि तेजस्वी को मान ले मुख्यमंत्री? और कौन है आपके पास चेहरा? लगातार इस पर खिंचाई हो रही है, विपक्ष यानी जो रूलिंग पार्टी है उसके नेता लगातार उस पर आपकी आलोचना करते हैं, तेजस्वी बेचारे लगातार लगे हुए हैं, बेचारे लग रहे हैं तेजस्वी इसमें, आप लोग क्यों नहीं इसमें? ये एकजुटता का संदेश अभी देख रहे, आपने देखा होगा पवन खेड़ा भी किस तरह से सवालों का जवाब दे रहे थे इस पर। मुश्किल क्या है इसमें? कोई मुश्किल नहीं है। कुछ लोगों को लगता है देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच गो विदाउट सेइंग। तो मान लीजिए हमने बार बार कहा कि अगर तेजस्वी जी के नाम की औपचारिक घोषणा अगर न भी हो तब भी बिहार को पता है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे। और एनडीए की अगर लाख लोग कह दे, सब लोगों को पता है कि अगर कहीं से भी एनडीए की सरकार आई वो नीतीश कुमार की सरकार नहीं होगी। ऐसा मत करो मेरी जान। सही है जो, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स नीतीश कुमार जी हैं, चुनाव खत्म होगा, हम लोग सब मिल बैठ करके फिर तय करेंगे। तो सवाल तो वहां है, सवाल यहाँ है नहीं। सवाल वहां है जहां मोदी जी चुनाव के बाद कहां से निकाल के ले आते हैं कि रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी, तो जहां सिर्फ मोदी जी का ही चेहरा दिखता है और यहाँ नीतीश जी का चेहरा एक तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है चुनाव के लिए, शायद आखिरी बार के लिए। दीपांकर जी, मेरी थ्योरी है, हिंदी इंटरव्यू में अगर कोई जवाब अंग्रेजी में दे, अंग्रेजी का एक वाक्य इस्तेमाल करे, मतलब वहां पर उनकी कमजोर कड़ी है। There are certain things that go without saying। नहीं, हिंदी में कहे तो समझदारों के लिए सवाल सुन लीजिएगा, समझदारों के लिए इशारा काफी होता है। सवाल तो सुनेंगे, आपने कहा था आप सवाल सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप जब ये कह देते हैं कि there are certain things that go without saying, और उसमें ये बात है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री, कहें क्यों नहीं देते? शर्मा किस बात से रहे हैं? इसी बात अपना कोई उम्मीदवार जिसको जेब में रखे हो उसको सामने लाना है। क्या दयनीय स्थिति है आपके गठबंधन की? दीपांकर जी मेरे को सवाल पूछा करने दीजिए, क्योंकि मैं जोर से भी बोल सकता हूं, मैं नहीं चाहता हूं मैं जोर से बोलूं, क्योंकि ऐसी बातचीत नहीं है, ऐसा मंच नहीं है। क्यों, किस बात की लाज है, किस बात की शर्म है, किस बात की हिचक है? कोई हिचक नहीं है, कम से कम हम लोगों का तो बिल्कुल नहीं है। पवन जी ने भी नहीं कहा कोई हिचक है, उन्होंने कहा कि जब सही वक्त पर हम लोग घोषणा करेंगे। और अब हिंदी की बात कर रहे थे, हमने बार बार कहा समझदारों के लिए इशारा काफी होता है, बहुत सारे इशारे तो किए गए हैं बार बार। बिहार समझदार है, बिहार समझदार है, पर जिस तरह के इशारे आप कर रहे हैं उससे बहुत सारी चीज, बहुत सारे लोग समझ रहे हैं, अलग अलग बातें समझ रहे हैं, आपके इशारे ऐसे होते हैं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है, इशारा बहुत साफ है, सीधा है और लोग तो बिल्कुल समझदार हैं। एक बात, चूंकि आज मंच पर यहाँ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे, जो उन्होंने कही कि मार्च 2026 तक उनका टारगेट है कि माओवाद का पूरी तरह से खात्मा होगा। आप इस बयान का स्वागत करते हैं? आप इस बयान को कैसे देखते हैं? बिल्कुल, हम इसको लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी समझते हैं, क्योंकि माओवाद तो एक बहाना है। निशाने पर तो छत्तीसगढ़ में हमने देखा आदिवासी थे, इस देश का लोकतंत्र निशाने पर है। देखिए, माओवाद और अर्बन नक्सल इससे ज़्यादा खतरनाक शब्द मैं जो समझता हूँ, जो मोदी जी ने कहा आंदोलनजीवी, किसी भी आंदोलन करने वालों को, आंदोलन को लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र विरोधी ये लोग समझते हैं। जिस देश में आज़ादी आंदोलन से आई है, जिस देश का संविधान आंदोलन से बना, जिस देश में बिना आंदोलन के लोगों को कोई अधिकार नहीं मिलता है, उस देश में अगर आंदोलन को कोई खतरा समझे और किसी भी आंदोलनकारी को वो किसी भी बहाने जेल में डालना चाहे, देशद्रोही कह करके या कुछ भी कह करके, वो सबसे बड़ा खतरनाक सवाल है।